अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्लास 9 मैथमेटिक्स। आज हम इसका यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल ज़ीरो, कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन की हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो है ए एक्स प्लस बी इक्वल ज़ीरो। अब इसमें कह रहे हैं कि ए और बी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, कोई से भी नंबर हो सकते हैं, और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो ए है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये जो एक्स की, फिर एक्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और एक्स वो कह रहे हैं हमारे पास वेरिएबल होता है, इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है। अगर दो हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएं एक्स वाई, तो टू वेरिएबल्स वो हो जाता है। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज वन। अगर इसके हम जनरल फॉर्म देखें तो एक्स की पावर क्या है, ऐसा वेरिएबल जिसकी कोई पावर नहीं होती तो उसकी पावर हमारे पास वन होती है। नेक्स्ट उन्होंने हमें मेथड बताया हुआ है कि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये है, इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास 3x माइनस 5 इक्वल 7। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले हमारे पास जो -5 है वो कांस्टेंट है लेफ्ट साइड पे, उसे हमने राइट साइड पे लाना है। -5 को इधर -5 हो रहा है लेफ्ट साइड पे, दूसरी साइड आके +5 होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ +5 को हम ऐड कर देंगे, डायरेक्ट हम नहीं लाएंगे। पहले हम इस तरह करते थे, 3x माइनस 5 इक्वल 7 जैसे है, तो -5 को हम डायरेक्ट यहाँ पे लाते थे। 7 प्लस 5, -5 है इधर +5। अभी भी हमने करना 7 में +5 ही है, लेकिन हम एक प्रॉपर मेथड से करेंगे कि हम +5 को दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 और 5 कैंसिल हो गया, 3x इक्वल 12। अब हमने क्या करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 को डिवाइड करेंगे, 3 3 से कैंसिल, x क्या आ जाएगा, 4। अब वो कह रहे हैं कि जब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये सॉल्यूशन ठीक है। तो हम जो गिवन इक्वेशन होती है, ये 3x माइनस 5 इक्वल 7, इसमें x की जगह हम 4 पुट करेंगे। तो हमारे पास दोनों साइड्स क्या आ गई, बराबर, मीन्स कि हमारा ये क्वेश्चन ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि इसको आप रियल लाइन पे शो करवाएं, x इक्वल 4। अब ये पॉजिटिव 4 है, नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, 0 इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इसके लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव 4 अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। इसको हमने सॉल्व करना है, वेरिएबल अननोन जो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है उसका आंसर मालूम करना है, और फिर उसको हमने रियल लाइन पे क्या करना है, शो करवाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 12x प्लस 30 इक्वल -6। अब हमारे पास जो प्लस, हम जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं लाइक टर्म्स, उनको हम एक तरफ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स वाले जो हैं वो एक हमारे पास वैल्यू है, और कांस्टेंट हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी कांस्टेंट है और इसके राइट साइड पे भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे +30 हो रहा है, दूसरी साइड जाके वो -30 होगा। तो उधर जो चीज़ हमने एक साइड से दूसरी साइड लेके जानी है ना, तो उसी को दोनों साइड हम क्या कर देंगे, जैसे +30 है, दूसरी साइड जाके -30 होगा, तो दोनों तरफ पहले हम क्या कर देंगे, -30। तो इधर लेफ़्ट साइड पे तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएँगे। तो -6 -30, 30 में 6 को प्लस करें, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 36 आ गया। 12x इक्वल -36। अब देखें कि हमने यहाँ पर 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके वो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो दोनों तरफ हम 12 को डिवाइड कर देंगे, 12 12 से कैंसिल, x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 12 1 टाइम 12, 12 2 टाइम 24, 12 3 टाइम 36। तो -3 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमने x-3 को नंबर लाइन पे शो करवाना है। हमने नंबर लाइन बनाई, उसके +3 तक गए और लेफ़्ट साइड पे -3 तक गए। फिर हमारे पास देखिए -3,
ये है -3। तो आप चाहे तो यहाँ पर एक प्रोमिनेंट सा डॉट लगा दें, या तो आप इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दें ताकि पता चले कि यहाँ पर नंबर लाइन पे हमारे पास ये शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, x/3 + 6 = -12। अब देखें यहाँ पर +6 है, इसने दूसरी साइड जाके क्या होना है, -6 होगा। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, -6 को ऐड कर देंगे। +6 -6 कैंसिल, x/3 = -18। -12 में -6 करें तो -12 -6 माइनस माइनस प्लस होता है, तो -18 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हम दोनों तरफ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 3 3 से कैंसिल, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, -54। 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, -54। अब देखिए नंबर लाइन पे हम 1 2 3 4 अगर इस तरह लिखना स्टार्ट करें तो ये -54 बहुत बड़ी नंबर लाइन बन जाएगी। तो वो इधर अब हम यहाँ पे ड्रॉ भी नहीं कर सकते, तो हम गैप दे देंगे कुछ नंबर्स का। आप 5 5 का भी गैप दे सकते हैं, आप 10 10 का भी गैप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 10 का गैप दिया। मैं राइट साइड पे भी +60 तक गई हूँ और लेफ़्ट साइड -60 तक। अब देखिए -50 और -50 और -60 के दरमियान में 54 आता है। यहाँ पर मैंने लाइंस शो करवा दी हैं, -50 के बाद -51, 52, 53 और ये है हमारे पास आ गया -54। तो यहाँ पर हमारी -54 शो हो रही है। चाहे तो आप डॉट लगा दें, चाहे तो आप यहाँ पर एक लाइन लगा दें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, x/2 - 3x/4 = 1/12। अब देखिए हमारे पास ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, मीन्स इनको हम आपस में सॉल्व करवा सकते हैं। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारे पास 4 है। हमने एलसीएम इसका लेना है। एलसीएम में वो नंबर आता है जिस पे हमारे पास डिनोमिनेटर वाले दोनों नंबर डिवाइड हों। इसका मेथड ये है कि ये 2 और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4। इन दोनों को इस साइड पे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो जो नंबर होता है वो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। अब हमारे पास ये x न्यूमिनेटर वाला तो x वही लिखते हैं। अब 2 कितने टाइम 4 होता है, ये 2 2 टाइम 4 माइनस ये 3x और 4 कितने टाइम 4 होता है, 4 1 टाइम 4। 2x - 3x डिवाइड्स 4 = 1/2। अब देखें हमारे पास ये 4 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को। 4 4 से कैंसिल, 2x - 3x, 3 में से 2 जाए माइनस का 1x, 4 1 टाइम 4 और 4 3 टाइम 12, तो 1/3 आ गया। अब देखें हमारे पास क्या है, -x = 1/3। तो -1 है, दूसरी साइड जाके क्या 1 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा। तो हम दोनों तरफ -1 को डिवाइड कर देंगे। -1 कैंसिल हो गया, x क्या आ जाएगा, 3 1 टाइम 3 और -1/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, x का आंसर आ जाएगा। अब हम अगर 1/3 1 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 1 पे नहीं जाता, 0 लगाएंगे पॉइंट। 3 3 टाइम 9, 10 में से 9 गया 1 0 3 3 टाइम 9, तो ये हमारे पास सो ऑन चलता जाएगा। तो -0.33, तो -0.33 ये हमारे पास 0 से लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जा रहा है। ये 0.1 0.2 0.3 और 0.3 से थोड़ा सा आगे 0.33 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसकी ये जो नंबर है ये हमारे पास नंबर लाइन पे यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 2 = 7 × 2x + 4 + 12x। अब 7 ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर्स हैं 7 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 2 टाइम 14x + 7 4 टाइम 28 और +12x।
इसमें लाइक टर्म्स को हम ऐड कर देंगे। 14 और 12 हमारे पास 26 होता है, 26x अब प्लस 28 है। इधर हमारे पास 28 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, 28 को माइनस कर देंगे। ये 28 कैंसिल, तो हमारे पास 28 में से 2 जाएँ तो 26 आता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 26 इज़ इक्वल 26x। अब x के साथ 26 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों साइड दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों के नीचे हमने 26 को डिवाइड कर दिया। 26 वन टाइम 26 और 26 वन टाइम 26, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। नंबर लाइन हमने बनाई है और यहाँ पर हम राइट साइड 2 तक गए हैं और लेफ़्ट साइड -2 तक गए, और ये 0 के बाद हमारे पास -1 आता है, तो यहाँ पर -1 हमारे पास क्या, इसे हम शो करवा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। 2x - 1 डिवाइड्स 3 -3x/4 इज़ इक्वल 5/6। इसमें भी हमारे पास ये x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, मीन्स कि ये लाइक टर्म्स हैं। इनको पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। 3 है और 4 है। 3 और 4, 3 वन टाइम 3, 2 टू टाइम 4 और 2 वन टाइम 2, 3 टू टाइम 6 और 6 टू टाइम 12। इनको मल्टीप्लाई करें, 12 आया, 12 हमने ले लिया एलसीएम। जो हमारे पास यहाँ पे नंबर आता है, एलसीएम लेके हम इनको एलसीएम लेके जो नंबर आता है, तो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो दोनों नंबर उस पर डिवाइड होते हैं। 2x - 1 हमारे पास न्यूमिनेटर आ गया। अब 3 कितने टाइम 12 होता है, 3 4 टाइम 12 होता है, -3x वैसे ही लिखेंगे, और 4 कितने टाइम 12 होता है, 4 3 टाइम 12, ये 3 आ गया, इज इक्वल 5/6। यहाँ पर 8x - 4 - 9x डिवाइड्स 12 इक्वल 5/6। ये लाइक टर्म्स हैं x और x वाले। 9 में से 8 गया 1, और 9 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, -1x - 4 डिवाइड्स 12 इक्वल 5/6। यहाँ पर 12 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों तरफ पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 12 से कैंसिल हो गया। -1x - 4 इक्वल, यहाँ पे 6 वन टाइम 6, 6 टू टाइम 12, और ये 5 मल्टीप्लाई 2 आ गया। -1x - 4 इक्वल 5 टू टाइम 10। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। -4 लेफ्ट साइड पे 4 लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। माइ तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, +4 को ऐड कर देंगे। -1x 4 और ये 4 कैंसिल हो गए क्योंकि ऑपोजिट नंबर्स हैं। 10 और 4 14, -1x। अब 1 जो है -1 वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके हमारे पास डिवाइड होगा, तो दोनों के नीचे हम डिवाइड कर देंगे। -1 कैंसिल, x इक्वल -14। अब -14 में भी मैंने क्या किया है, मैंने दो दो नंबर का इसमें डिफरेंस रखा है और नंबर लाइन मैंने बना दी है। 0 2 4 6 8 8 14 तक लेफ़्ट और राइट साइड पे मैं गई हूँ। हमें माइनस का 14 चाहिए, तो -14 हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड है, तो ये हमने -14 इसका ये हमने शो करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, -5x डिवाइड्स 10 इज इक्वल 9 - 10/5x। -5x, अब यहाँ पर ये x की वैल्यू है और राइट साइड पे भी x की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, जो -10/5x है, जहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये प्लस होगा, तो दोनों तरफ हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। -5x/10, ये माइनस तो उधर जाके प्लस हो गया। जो चीज़ हमने यहाँ पर ऐड करनी है वो इधर भी ऐड करेंगे। 10/5x इक्वल 9 -10/5x प्लस 10/5x, -10/5x और प्लस 10/5x दोनों क्या हो गए, कैंसिल। फिर हम क्या करेंगे, ये 10 है और ये 5 है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। जब 10 और 5 का एलसीएम लिया, तो 5 टाइम 10 और 5 वन टाइम 5, तो 5 टू टाइम हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। 10 वो नंबर है जिस पे हमारे पास डिनोमिनेटर के दोनों नंबर्स डिवाइड होते हैं, ये हमारे पास 10 आ गया। -5x प्लस 10x
और हमारे पास 5 कितने टाइम 10 होता है? 2 टाइम होता है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 10 टाइम 20 आ गया। -5x प्लस का 20x, 20 में से 5 जाएँ तो 15x हमारे पास आता है। डिवाइड्स 10 इक्वल 9। अब जो हमारे पास 10 है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों तरफ हमने 10 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। 10 10 से कैंसिल हो गया। 15x इक्वल 10 9 टाइम 90। अब x के साथ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा, तो दोनों के नीचे हमने 15 को डिवाइड कर दिया। 15 15 से कैंसिल और 15 6 टाइम 90। x इक्वल 6। नंबर लाइन हमने बनाई। इसके राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे 6 तक हम गए हैं, तो हमें पॉज़िटिव 6 चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया इसका? पॉज़िटिव 6। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछें। थैंक यू।